हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉट गुड एनिमे पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ज़ोंबी मैन डॉक्टर जैनोस से मिलता है। ज़ोंबी मैन भी डॉक्टर जैनोस के एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट था। वो अकेला ही ऐसा था जिसने उसका इम्यूनिटी टेस्ट पास किया था और ज़ोंबी मैन उसकी लैब को डिस्ट्रॉय कर वहाँ से भाग गया था। ये 10 साल पहले की बात है। अब ज़ोंबी मैन एक हीरो बन चुका है। ज़ोंबी मैन गुस्से में एक कुल्हाड़ी बाहर निकालता है और उसे पूछता है कि तुमने हाउस ऑफ रेवोल्यूशन को बंद क्यों कर दिया। डॉक्टर जीनस जब तक जिंदा है वो जितनी मर्जी बार चाहे हाउस ऑफ रेवोल्यूशन को फिर से खड़ा कर सकता है। डॉक्टर जीनस उसे बताता है मेरी रिसर्च अब कोई भी काम की नहीं जब से मैंने उस पावर को देखा है। वो सैतामा के बारे में बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है उसने अपना लिमिटर ऑफ कर दिया है। किसी भी बीइंग के लिए एक लिमिटर उसकी पावर ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी को ज्यादा पावर मिल जाती है तो वो माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है या उसकी बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। इसीलिए भगवान ने सबको लिमिटर दिया है, कोई भी उससे आगे नहीं जा सकता। इसके बाद हम गारो का फाइट सीन देखते हैं जो कि किंग रीपर और इंसेक्ट गॉड के साथ फाइट कर रहा था। वो दोनों गारो पर थोड़ा भारी पड़ रहे थे। तभी इंसेक्ट गॉड उसे एक मुक्का मारता है जिससे कि गारो इलेक्ट्रिसिटी वायर के पास जाकर गिरता है जिससे कि उसे वहां पर इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है। फिर डॉक्टर जीनस उसे कहता है ये होता है लिमिटर, पर उसने अपने आप को इतना पुश किया कि उसने अपनी लिमिट ही तोड़ दी। इससे वो बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट। तभी ज़ोंबी मैन डॉक्टर को कहता है अगर उसे इतनी पावर मिली है तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी होगा। तभी डॉक्टर जीनस कहता है हाँ, उसने इसके लिए भारी कीमत चुकाई है। अब वो गंजा हो चुका है और वो अकेला भी है। उसने मेरे लैब के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा दिया। पर वो तब भी उससे सेटिस्फाई नहीं था। तब भी ज़ोंबी मैन सोचता है शायद वो पागल हो चुका है, वो कुछ भी बोले जा रहा है। वो कहता है मैंने तो इससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर देखे हैं जिन्होंने अपनी लिमिट को तोड़ दिया है। तभी डॉक्टर जैनोस उसे समझाता है मॉन्स्टर्स या तो वो पोल्यूशन से बनते हैं या एक्सपेरिमेंट से या वो म्यूटेशन से भी बन सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना लिमिटर ऑफ कर दिया, पर इसका मतलब ये है उन्होंने अपनी ब्रीड चेंज कर ली। वो ओशियन क्रिएचर और एलियन पहले से ही समझदार थे क्योंकि वो जन्म से ही मॉन्स्टर थे। हीरो के पास भी पावर होती है या तो जन्म से या टैलेंट से या कुछ और चीजों से, पर वो अलग है। वो अपने जन्म से एक नॉर्मल इंसान था, उसकी लाइफ भी नॉर्मल थी। उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था। उसने बस अपने हार्ड वर्क से अपनी लिमिट को तोड़ दिया। उसने अपनी लिमिट को इतना पुश किया जिससे वो इतना ताकतवर हो गया कि अब पावर उसके लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए डॉक्टर जीनस ने अपने एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक दिया। वो ज़ोंबी मैन को बताता है वो भी एक हीरो है, शायद तुम उसे कभी मिलो। तभी ज़ोंबी मैन उससे पूछता है उसने ऑक्टोपस रेस्टोरेंट ही क्यों ओपन किया। तभी डॉक्टर जीनस उसे बताता है मेरी एक्सपेरिमेंट से कटने के बाद भी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स फिर से रीजनरेट हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ये रेस्टोरेंट ओपन किया। इसके बाद हम गारो को देखते हैं जो कहता है मुझे अभी भी लगता है मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ। ये दोनों सिल्वर फैंग जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं। तभी इंसेक्ट गॉड कहता है मुझे नहीं लगा था एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है। तभी किंग रीपर कहता है हम तो बस मजे के लिए खेल रहे थे, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तभी गारो कहता है मैंने तुम्हारे सब मूव्स को देख लिया है, अब तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं एक जेलीफिश नाम का मॉन्स्टर टेरियो को पकड़ लेता है। गारो उसे कहता है इसे जाने दो, इसे इस लड़ाई के बीच में मत लेकर आओ। तभी किंग रीपर कहता है अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और उसके पीछे से हमला कर देता है और इंसेक्ट गॉड भी उसको मुक्का मारता है और किंग रीपर उसे बहुत बार काटने लगता है। तब इंसेक्ट गॉड उसे रोकता है और कहता है हमारे पास ऑर्डर नहीं है इसे मारने के। तभी किंग रीपर कहता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, अब तो ये पहले से ही मर गया है, चलो अब चलते हैं। और वो लोग टेरियो को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम जेनोस को देखते हैं जो कि किंग को उस गेम को खेलते हुए देख रहा था और वो उसमें जीत जाता है। जेनोस को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है शायद मैं अभी इतना ताकतवर नहीं कि इस चीजों को समझ पाऊं जैसे मास्टर सैतामा और किंग इसे खेलते हैं, मुझे अभी और भी हार्ड वर्क करना होगा। तभी किंग कहता है सैतामा को बहुत टाइम हो चुका है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, उसे गारो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। या तो वो किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होगा या तो उसे मॉन्स्टर के ठिकानों का ही पता लग गया होगा। तभी जेनस उसे बताता है अगर ऐसा हुआ तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वापस आएंगे। तभी किंग कहता है क्या वो किसी के जाल में तो नहीं फंस गया। इसके बाद सैतामा वापस आ जाता है और कहता है मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई और सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो लोग पूछते हैं क्या तुमने उस हीरो हंटर को ढूंढ लिया। तभी सैतामा उनसे पूछता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ हो। वो सिल्वर फैंग बॉम और किंग से ऐसा पूछ रहा था। तभी जेनस सोचता है ये ब्लड किसका है। तभी सैतामा उन्हें बताता है उसे एक मॉन्स्टर तो मिला पर वो एक सिंपल मॉन्स्टर था जो इन एरियो में मिलते ही रहते हैं, पर स्ट्रेस की बात कुछ और है। सब लोग सोचते हैं कि उसको क्या हो गया। जब वो यहाँ से गया था वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, सैतामा के साथ ऐसा किसने किया। तभी वो बताता है उसने अपना वॉलेट खो दिया जिसकी वजह से वो इतना परेशान था। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सिल्वर फैंग कहता है उसने सोचा तुम गारो के साथ फाइट कर रहे होगे। तभी सैतामा कहता है मुझे मुफ्त खोर रेस्टोरेंट में मिला और जब मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा
भागा तो मैं पत्ता गोभी भी वहीं भूल गया। तभी फुबुकी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने साथ पत्ता गोभी को भी लाई थी जो वो भूल चुका था। तभी सैतामा कहता है मेरा आज मन हॉट पॉट खाने का है और पत्ता गोभी के बिना इसका मजा नहीं आता। तभी फुबुकी उस पे गुस्सा हो जाती है, उसे उसकी वजह से बिल पे करना पड़ा और उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। ज़ेनो सोचता है ये हर बार हमारे घर क्यों आ जाती है, शायद ये भी मास्टर सैतामा की स्टूडेंट बनना चाहती होगी। तभी ज़ेनो का सिस्टम उसे वार्निंग अलर्ट देता है कि कोई ताकतवर इंसान उनकी तरफ आ रहा है। ज़ेनो सोचता है वो लड़ने की हालत में नहीं है और ये दोनों बूढ़े भी नहीं लड़ पाएंगे और फुबुकी की बस की बात नहीं, तो वो इतने बड़े थ्रेट को संभाल पाए। और वॉलेट खोने की वजह से सैतामा भी मेंटली डिस्टर्ब है। अब सिर्फ किंग ही है जो इस मॉन्स्टर को संभाल सकता है। ज़ेनोस किंग से कहता है इस कमरे के बाहर एक मॉन्स्टर है, जाओ उसे मार दो। ये सुनने के बाद किंग बहुत ज्यादा डर जाता है, वो उसे धक्का मारकर दरवाजा बंद कर देता है। और कुछ समय बाद किंग वापस आता है और कहता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तुमसे मिलने के लिए आया है और उसका नाम होता है डॉक्टर कुसेनो, जिसे कि ज़ेनोस का डिस्ट्रैक्ट सिग्नल मिला था, इसीलिए वो ज़ेनोस को मिलने के लिए आया था। वो देखना चाहता था कि ज़ेनोस कोई परेशानी में तो नहीं। और वो वहीं पर सैतामा से भी पहली बार मिलता है। सैतामा उसे कहता है कि अपने जूते बाहर निकालो। वो उसे बताता है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि अब ज़ेनोस के साथ काम करता है। वो अपनी स्टोरी उन्हें बताने लगता है। बस सैतामा उसे कहता है कि तुम इसे लेने के लिए आए हो तो तुम इसे गुड बाय बोलो और यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर कुसेनो उसे कहता है कि मैं खाली हाथ यहाँ नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और वो सैतामा गिफ्ट लाया था। सैतामा इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और डॉक्टर कुसेनो से कहता है तुम कभी भी मेरे घर पे आ सकते हो। इसे देखकर फुबुकी सोचती है कि सैतामा को पटाना इतना आसान था, वो ऐसे ही इतनी मेहनत कर रही थी सैतामा को अपनी टीम में लेने के लिए। तभी सैतामा कहता है कि तुम लोग अपने घर चले जाओ, अब मुझे हॉट पॉट खाना है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं किंग रीपर और इंसेक्ट गॉड ग्योरो के पास वापस आ जाते हैं। तभी इंसेक्ट गॉड उसे बताता है गाओरो अपना टेस्ट फेल हो गया, हमने उसे मार दिया। तभी ग्योरो उनसे पूछता है कि तुमने सच में उसे मार दिया। तभी किंग रीपर कहता है मैंने डबल चेक तो नहीं किया और वो पक्का मर गया होगा। तभी ग्योरो उस बच्चे को देखता है और पूछता है कि तुम इसे क्यों अपने साथ लेकर आए। तभी किंग रीपर कहता है मैं इसे मजे से मारूंगा और टॉर्चर करूंगा। तभी ग्योरो ने बताता है अब ये टाइम पास का समय नहीं, हीरोज कभी भी यहाँ पर आते होंगे और अगर एस क्लास हीरो यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है और अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमें बाकी मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि तैयारी कर रहे थे। फीनिक्स सोचता है जैसा ग्योरो ने उसे बताया है और लॉर्ड ओरोची सच में रियल है तो वो भी एक दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है। और दूसरी तरफ डीओएस अपने स्लेव से कहती है तुमने कम से कम एक हीरो को तो मारना ही है। और हम बाकी मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं जो कि फाइट की तैयारी कर रहे थे और एक कैट मॉन्स्टर जो कि पूरी प्रिजनर का वेट कर रहा था। इसके बाद हम जेलीफिश को देखते हैं जो कि टीरियो को जेल में लेकर जाती है जहाँ पर एक बच्चा पहले से ही था और उसका नाम था बगामा जो कि नरिंकी का बेटा था। उसे अभी भी यकीन था कि हीरोस आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। तभी जेलीफिश उन्हें बताता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। तभी बगामा उसे कहता है हीरो मेटल अकेला ही तुम्हारे लिए काफी है, हमारे पास और भी हीरोस हैं जैसे कि टोर्नेडो, ब्लास्ट और किंग। तभी जेलीफिश कहता है हमने एसोसिएशन इसीलिए बनाया है इन हीरोस को मारने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर ताकतवर नहीं, मॉन्स्टर अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। हमारे पास तो कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स हैं जो कि ड्रैगन लेवल थ्रेट हैं और कुछ तो भगवान ही हैं। और एक सीन में हम देखते हैं गारो अभी भी जिंदा था और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।